दोस्तों आज की वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बिगिनर्स के लिए या इंटरमीडिएट्स के लिए या फिर एडवांस लेवल वालों के लिए। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सवाल जो मेरे पास अक्सर आता है और उसी को लेकर आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। वो सवाल होता है जी भैया मेरी बॉडी नहीं बन रही है, मसल साइज गेन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? अब आप हमें बताइए। भाई देखो, मैं पर्टिकुलर नहीं बता सकता कि आपका मसल साइज गेन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं आपको लाइव नहीं देख रहा हूं। सामने से मैं देखता तो बता भी सकता था कि भैया क्यों नहीं हो रहा है, आपका रूटीन देखता, आपका एक्सरसाइज देखता तो बता भी सकता था। पर आज मैं आपको 5 ऐसे कारण बताऊंगा जिनकी वजह से हमारी मसल्स डेवलप नहीं हो पाती हैं या कम ग्रोथ करती हैं या हमें रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। अब इन 5 कारणों का सॉल्यूशन भी बताऊंगा मैं। जो ये 5 मुख्य कारण हैं इनका क्या सॉल्यूशन है वो भी बताऊंगा। इसमें से कुछ सॉल्यूशन तो ऐसे हैं जो आपको खुद से इंप्रूव करने हैं और कुछ सॉल्यूशंस मैं आपको दूंगा सप्लीमेंट के रूप में, ठीक है ना। तो भैया क्या 5 कारण हो सकते हैं जिनसे आपकी बॉडी नहीं बन पा रही है, या फिर हम 5 ऐसी गलतियां भी उनको कह सकते हैं जिनकी वजह से आपकी मसल साइज गेन नहीं होगा या नहीं हो पा रहा है। तो बिगिनर्स से लेके इंटरमीडिएट तक और एडवांस लेवल वाले तक ये वीडियो जरूर देखें। अगर आपका मसल साइज रुक गया है या मसल साइज नहीं बढ़ पा रहा है तो ये 5 ही कारण हो सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला कारण क्या है जी? आपका प्रोटीन इंटेक कंप्लीट ना होना। पहला मुख्य कारण है कि आपका टोटल प्रोटीन इंटेक कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, या फिर आप अपने बॉडी गोल के हिसाब से प्रोटीन इंटेक नहीं कर पा रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमारी जो मसल्स बनती हैं वो प्रोटीन से बनती हैं, जिसमें आपका वे प्रोटीन भी आ जाता है, दूध से भी प्रोटीन मिल जाता है, अंडों से भी प्रोटीन मिल जाता है, आपका नॉन वेज से प्रोटीन मिलता है, दालों से प्रोटीन मिलता है। तो आपको अपनी दिनचर्या में अपने वर्कआउट के हिसाब से अपना टोटल प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करना है। अब टोटल प्रोटीन इंटेक कितना होता है भाई? देखो ये वेरी करता है, पर अगर मैं मसल डेवलपमेंट को लेकर चलता हूं कि आपका मसल साइज बढ़ते रहे, रुके नहीं, आप जिस लेवल तक जाना चाहते हैं उस लेवल तक आपका मसल साइज गेन हो, तो उसके लिए आपको 2 ग्राम पर केजी प्रोटीन इंटेक करना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वजन है 70 किलो तो आपको लेना है 140 ग्राम प्रोटीन पर डे। जी हां। अब उसमें एक सप्लीमेंट जो मैं आपको बता सकता हूं वो है भैया ये गेनिंग, साइज गेनिंग वे प्रोटीन। ये टॉप 3 गेनिंग प्रोटीन्स हैं, आप इनको ले सकते हैं। इसमें से आपका आरसी प्रो एनटीएम हो गया, आपका जो है पावर प्रो हो गया, नाइट्रोटेक हो गया। तो ये टॉप 3 साइज गेनिंग प्रोटीन्स हैं, आप इनको ले सकते हो। पर मैंने जैसा कि बताया कि टोटल प्रोटीन इंटेक आपका कंप्लीट होना चाहिए। अब इन प्रोटीन्स में आपको 30 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। आपको चाहिए कितना? 140 ग्राम। अब 30 ग्राम तो आपने ले लिया ये वे प्रोटीन के डिब्बे से। अब भैया बाकी का 110 ग्राम आपको अंडे से लेना है, दूध से लेना है, पनीर से लेना है, ठीक है। अब इसमें सप्लीमेंट्स से आपकी एक हेल्प कर सकता है क्या कि जब आप ये गेनिंग प्रोटीन तो लोगे ही लोगे भाई, क्योंकि 30-40 ग्राम तो हम यहीं से कवर कर लेंगे। जब आप सप्लीमेंट्स ला से ऑर्डर करेंगे वे प्रोटीन, तो सप्लीमेंट्स वाला आपको एक डाइट प्लान बना के देगा, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपना टोटल प्रोटीन इंटेक कंप्लीट कर पाएंगे। तो ध्यान रखना है आपको कि आपको टोटल प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करना है अपना। वे प्रोटीन से तो करना ही करना है, बाकी डाइट से भी करना है। दूसरा मुख्य कारण क्या हो सकता है कि आपका मसल डेवलप नहीं हो पा रहा है दोस्तों? वो है आपकी एक्सरसाइज। जी हां, देखिए जिम में हम जाते हैं बॉडी बनाने के लिए नहीं जाते, बॉडी को तोड़ने के लिए जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप वर्कआउट करते हैं तो हमारा मसल ब्रेकडाउन होता है, हमारे मसल फाइबर जो है वो टूटते हैं और उसके बाद जो प्रोटीन इंटेक हम कर रहे हैं उससे वो बनते हैं। तो कैसा लगे कि अगर आपका वर्कआउट ही इतना अच्छा नहीं है कि आपका मसल ब्रेकडाउन हो सके, पता लगे कि आप टाइम पास करने के लिए जिम जा रहे हो या नाम का जो है वर्कआउट कर रहे हो, उससे आपका मसल ब्रेकडाउन हो ही नहीं पा रहा है। तो इसलिए मेरे भाई, आप अगर जिम में जा रहे हो, किसी मसल को हिट कर रहे हो, तो वो मसल आपकी टूटनी चाहिए, ऐसा वर्कआउट आपका होना है। इसके लिए आपको जिम में प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग भी करना है, अपना शेड्यूल भी चेंज करते रहना है, समझ रहे हो। अब इसके लिए आप क्या करेंगे भैया? खुद से अपना जो है एक्सरसाइज इंप्रूव करेंगे, ये आपका पॉइंट है। अब इसमें सप्लीमेंट्स आपकी क्या हेल्प कर सकता है? सप्लीमेंट्स आपकी हेल्प करेगा कि आपको एक एक्सरसाइज प्लान हम बना के देंगे, आपके जो है हाइट वेट के अकॉर्डिंग, आपके बॉडी गोल के अकॉर्डिंग। उससे आप फॉलो करेंगे तो आपका मसल ब्रेकडाउन अच्छा होगा, जिससे वो मसल बनेगा, जिससे वो मसल जो है डेवलप होने लगेगा। तो ये दूसरा मुख्य कारण होता है। अब तीसरे कारण की तरफ अगर हम चलते हैं तो दोस्तों वो है हमारा लो टेस्टोस्टेरोन। जी हां, अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल लो है, डाउन है,
तो भैया आपकी मसल डेवलप नहीं होंगी या बहुत स्लो होंगी या फिर आपको रिजल्ट दिखेंगे ही नहीं। तो भैया अगर लो टेस्टोस्टेरोन है तो आपको क्या करना है, उसको इंक्रीज करना है। अब उसको इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे भाई, उसको इंक्रीज करने के लिए एक्सरसाइज तो आप कर ही रहे हो, डाइट का मैंने आपको बता ही दिया। आपको ये 3 सप्लीमेंट ऐड करने हैं अगर लो टेस्टोस्टेरोन है। और मैं आपको बताऊं, अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर आपका ठीक भी है ना, तो भी आपको ये 3 सप्लीमेंट जरूर ऐड करने हैं, क्योंकि अगर आपका नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल भी है तो वो और ऊपर जाएगा तो आपकी मसल डेवलपमेंट और ज्यादा होगी, आपके शरीर में पावर, आपके शरीर में जान, आपके शरीर में एनर्जी सब कुछ ज्यादा होगी और पलंग वाली पावर भी ज्यादा होगी। ठीक है ना। लो टेस्टोस्टेरोन का सबसे बड़ा लक्षण पता है क्या है, कि पलंग वाली पावर भी डाउन है, ध्यान ही नहीं जा रहा है इधर उधर, तो उसका कारण है लो टेस्टोस्टेरोन। तो इसमें आपका शिलाजीत गोल्ड हो गया, पंपिंग प्लस हो गया, टेस्टो पावर हो गया, ये 3 सप्लीमेंट आप ऐड कीजिए। इनको जो है टेस्टो पावर और शिलाजीत गोल्ड जो है रात को सोने से पहले दूध के साथ, पंपिंग प्लस एक्सरसाइज करने से पहले, इससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा, जिससे स्ट्रेंथ, स्टेमिना, मसल बिल्डिंग आपकी कंटिन्यू होगी, ज्यादा होगी और अच्छी हो जाएगी। तो ये हो गया भैया तीसरा कारण। चौथा कारण हो सकता है भैया कि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है। दोस्तों, नींद का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी मसल डेवलपमेंट में। आपको अगर मसल डेवलप करनी है तो आपको निश्चिंत होके 7 से 8 घंटे की लगातार रेगुलर नींद लेनी है, जिसमें 3-4 घंटे आप जो है डीप स्लीप में भी जाएंगे, मतलब गहरी वाली नींद में जाएंगे। और उस वाली नींद में जो है हमारे जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं वो सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, और ग्रोथ हार्मोन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊं, नींद के दौरान, सोने के दौरान ही हमारे सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं ग्रोथ हार्मोन्स। तो इसलिए नींद आपकी पूरी होनी चाहिए। पता लगे पूरे रात रात आप मोबाइल में लग रहे हो, रील स्क्रॉल कर रहे हो और पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, तो भैया वो काम आपको नहीं करना है। अगर आपको मसल डेवलप करनी है तो आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेनी ही पड़ेगी। अब इसमें सप्लीमेंट्स वाला आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता भाई, ये तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। मैं बस आपको बता सकता हूं कि सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल को छोड़ दो और थोड़ा बहुत खाना खाने के बाद में सोने से पहले थोड़ा बहुत टहला करो, ताकि शरीर थोड़ा सा थके, थोड़ा सा डाइजेशन स्ट्रांग हो जाए, थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाए, फिर आप जब पलंग पे लेटेंगे तो नींद आपको इजीली आ जाएगी। 5वां कारण हो सकता है, जो कि बहुत सारे केसेस में देखो, अगर ये 4 कारण नहीं है जो मैंने पहले 4 बताए हैं, तो ये 5वां कारण भी होता है, वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक कंप्लीट ना करना। बहुत बार हम क्या सोचते हैं ना कि अगर हम ज्यादा कार्ब्स लेंगे तो भैया हमारी बॉडी फैटी हो जाएगी, शरीर भारी हो जाएगा, वजन बढ़ने लगेगा। तो मेरे भाई हम क्या करते हैं, प्रोटीन ज्यादा लेते हैं पर कार्बोहाइड्रेट्स कम लेते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारी बॉडी के लिए जो प्राइमरी प्राथमिकता है एनर्जी के लिए, और जो है अपना ये लगा लो कि सारे कामों को करने के लिए, वो प्राथमिकता जो न्यूट्रिएंट है वो है कार्बोहाइड्रेट। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स कम ले रहे हो और प्रोटीन ज्यादा ले रहे हो, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स अपना पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो हमारी मसल ग्रोथ में काफी बड़ा जो है ना अंतराल आ जाता है, लंबा जो है वो प्रोसेस हो जाता है। क्योंकि हमारी बॉडी ज्यादा प्रोटीन लेने पर, कार्ब्स कम लेने पर, प्रोटीन को जो है ना एज ए मसल रिपेयर यूज नहीं करती, उसको एज ए फ्यूल यूज कर लेती है। जबकि फ्यूल के लिए यूज होना चाहिए था क्या, आपका कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स अगर आपके अच्छे नहीं है तो आपका वर्कआउट भी अच्छा नहीं हो सकता, ना ही आप पे हैवी वेट लिफ्ट होगा, ना ही प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग होगी, तो जिसकी वजह से मसल ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो ये लास्ट वाला कारण मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है। तो इसलिए आपको कार्बोहाइड्रेट्स पूरा रखना चाहिए। अगर आप मसल डेवलप करना चाहते हैं, अच्छी खासी मसल, तो मेरे हिसाब से आपको 3 से 4 ग्राम पर केजी आपको कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए। मतलब अगर आपका वेट 70 किलो है तो आपको 250-300 ग्राम तक कार्ब्स दिन में लेने चाहिए। अब कार्ब्स में जो है आप हेल्दी वाले कार्ब्स ले सकते हो, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हो गए आपके, जो है हेल्दी जो कार्ब्स होते हैं, वो मैदा और जो है जंक फूड फास्ट फूड वाले नहीं, हेल्दी वाले कार्ब्स आप जो है लीजिए, जिससे आपके जो है मसल ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो ये 5 मुख्य कारण हो सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो ये 5 गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। इंटरमीडिएट या एडवांस स्टेज पे और आप देख रहे हैं कि आपकी मसल जो है ग्रोथ नहीं कर पा रही है, तो आप जो है ये सारे चेंजेस करके देखिए। मेरी आपको गारंटी है कि आपकी 2 से 3 महीने में मसल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी, ग्रोथ आपकी फिर से कंटिन्यू हो जाएगी। तो भैया सप्लीमेंट का तो मैंने बता ही दिया कि प्रोटीन और जो है टेस्टोस्टेरोन वाले सप्लीमेंट्स है, ये तो सप्लीमेंट सलाह पर आपको मिल जाएंगे। बाकी भाई आप खुद से इंप्रूव करो, डाइट प्लान और एक्सरसाइज प्लान सप्लीमेंट सलाह आपको प्रोवाइड कराएगा। और दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको सप्लीमेंट्स लेने हैं ओरिजिनल, वो भी सप्लीमेंट सलाह से, इधर उधर नकली, घटिया, सस्ते और बड़ी बड़ी वेबसाइटों के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो आइए सप्लीमेंट सलाह जुड़िए। देखो कितने सारे आउटलेट्स हैं सप्लीमेंट सलाह के, जो नजदीकी आउटलेट है वहां विजिट कर लो, जहां आउटलेट नहीं है वहां ऑनलाइन कोरियर सर्विस अवेलेबल है। और जो विजिट करो आप जो है ये इंस्टाग्राम अकाउंट सप्लीमेंट सलाह का, इसे फॉलो करो, विजिट ही नहीं करना, फॉलो करना है, ब्लू टिक वाला वेरीफाइड अकाउंट, छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए। अगली बार मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहें।